तो चलिए आज एक बहुत ही खास कहानी सुनते हैं मथुरा से। ये कहानी है दादर रहमान की, एक ऐसे भक्त की जिसकी आस्था, जिसकी भक्ति किसी भी सरहद को नहीं मानती थी। शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। अब ये कहानी ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या सच्ची आस्था, सच्ची भक्ति किसी मजहब की, किसी धर्म की मोहताज होती है? क्या वो इन सब सरहदों को लांघ सकती है? दादर रहमान का सफर शायद हमें इसी सवाल के जवाब के करीब ले जाए। तो कहानी शुरू होती है मथुरा में और हमारे हीरो हैं दादर रहमान, एक मुस्लिम लड़का। लेकिन वो कोई आम लड़का नहीं था, उसमें कुछ बहुत खास था। कहते हैं दादर का मन बहुत ही साफ, एकदम निर्मल था। मतलब इतना कोमल दिल था उसका कि सोचिए, ईद के मौके पर जब घर में कुर्बानी होती थी तो वो बेचारा एक कोने में छिपकर रोता था। किसी भी जान की तकलीफ उससे देखी ही नहीं जाती थी। यही उसका नर्म दिल उसे सबसे अलग करता था। तो दादर हर रोज की तरह मदरसे जा रहा था और उसके रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। पर मंदिर के ठीक सामने ना एक लकड़ी की दीवार जैसी एक आड़ लगी हुई थी, ताकि बाहर से, सड़क से किसी को भी अंदर ठाकुर जी सीधे सीधे ना दिखें। तो ये आड़ एक तरह से दादर और मंदिर के बीच की एक दीवार थी। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने दादर की पूरी दुनिया ही पलट दी। एक ऐसी चीज हुई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और उसे वो झलक मिली जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। हुआ ये कि एक रात वो जो लकड़ी की आड़ थी ना मंदिर के बाहर, वो टूट गई और अब मंदिर के अंदर बैठे ठाकुर जी सड़क से साफ साफ नजर आ रहे थे। जो राज पर्दे के पीछे था वो अब सबके सामने था। अगले दिन जब दादर मदरसे से लौट रहा था तो उसकी नजर सीधे ठाकुर जी पर पड़ी और वो बस वहीं थम गया, देखता ही रह गया, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। उसके दिल से बस यही निकला, अरे इनका मुखमंडल कितना सुंदर है, इनके नैन कितने प्यारे हैं। ये पहली नजर का प्यार था, एक डिवाइन कनेक्शन। अब तो दादर का रोज का नियम बन गया। वो मंदिर के बाहर खड़ा होता और बस ठाकुर जी को देखता रहता। उसने अपने कजिन कासिम को भी ये राज बता दिया। उससे मिन्नत की, देख मुझे बस इन्हें देखने दे, घर में किसी को कुछ मत कहना। पर कासिम तो डर गया, बोला ये बहुत बड़ा गुनाह है, अब्बाजान को पता चला ना तो वो हमें जान से मार डालेंगे। इस पर दादर का जवाब सुनिए, कितना मासूम, कितना सच्चा। उसने कासिम से पूछा, पर इसमें गुनाह कैसा? वो इतने सुंदर जो हैं। उसकी नजर में इतनी खूबसूरत चीज को देखना गुनाह हो ही नहीं सकता था। वो मजहब के कायदे कानून से ऊपर उठकर बस अपने दिल की सुन रहा था। पर कहते हैं ना, इश्क का रास्ता आसान नहीं होता, और यहां तो ये दिव्य प्रेम था। तो अब शुरू हुई दादर की भक्ति की असली परीक्षा, और मुश्किलें एक के बाद एक दरवाजे पर दस्तक देने लगीं। तो दादर के मन में ये सवाल इतना घुमड़ रहा था कि वो एक मौलवी साहब के पास पहुंच गया और पूछ लिया, अगर किसी काफिर के भगवान को देख लें तो क्या होता है? मौलवी साहब ने कहा, बहुत बड़ा गुनाह है और इसका प्रायश्चित भी बहुत मुश्किल है। ये सुनकर दादर ने मन ही मन सोचा, अरे बाप रे, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। इससे अच्छा तो बस उन्हें देखते रहो, इसी में सुकून है। मतलब उसके लिए दर्शन की खुशी किसी भी गुनाह के डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। कासिम ने डर के मारे घर पे सब सच सच बता दिया। बस फिर क्या था, दादर के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने दादर को इतना पीटा कि उसके हाथ की खाल तक उधड़ गई। ये उसकी भक्ति की पहली और शायद सबसे बेरहम परीक्षा थी। फिर कमाल देखिए, इतनी बुरी तरह पिटने के बाद भी दादर की लगन में कोई कमी नहीं आई। जब उसकी माँ उसके पास आई और पूछा कि दर्द हो रहा है, तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा, माँ तू एक बार मेरे साथ चल के देख तो सही, वो कितने सुंदर हैं। तू भी उन्हें देखकर सब भूल जाएगी। उसका ध्यान अपनी चोट पर, अपने दर्द पर था ही नहीं, बस उस दिव्य रूप पर था। अब घरवालों को तो यही लगा कि लड़के पर कोई भूत प्रेत का साया है। तो इस बीमारी का इलाज करने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। मौलवियों को बुलाया गया, झाड़ फूंक करने वाले बुलाए गए, गले में तावीज पहना दिए, और जब इन सब से भी बात नहीं बनी तो बेचारे के पैरों में जंजीरें डालकर उसे घर में ही कैद कर दिया। अब जब झाड़ फूंक करने वाले उससे पूछते थे, बता कौन है तेरे ऊपर, तो दादर का जवाब सुनिए, बड़ा सीधा पर कितना गहरा। वो कहता, मेरे घर से निकलकर मदरसे के रास्ते पर जाओगे ना, तो बाएं हाथ पर जो मंदिर है, बस वहां जो खड़े हैं वही हैं। उसके जहन में, उसकी आत्मा में बस वही एक सूरत बसी हुई थी। घरवालों की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। अब ये कहानी पहुंचती है अपने आखिरी पड़ाव पर, सबसे चमत्कारी मोड़ पर।
जहां भक्त और भगवान के बीच की हर दूरी खत्म होने वाली थी। एक दिन दादर को मौका मिल ही गया। वो जंजीरें तोड़कर घर से भाग निकला। और कहाँ जाएगा? सीधा भागा उस मंदिर की ओर। बाहर खड़ा दरवाजे खुलने का इंतजार करने लगा। और जैसे ही मंदिर के पट खुले, जैसे ही उसने श्याम सुंदर के दर्शन किए, वो जमीन पर झुक गया। और ठीक उसी पल एक चमत्कार हुआ। वो मूर्ति सजीव हो उठी। ठाकुर जी ने आगे बढ़कर दादर को गले से लगा लिया। बस भक्त और भगवान एक हो गए। ठाकुर जी ने दादर को अपने अंदर ही समा लिया। दादर की यात्रा पूरी हुई। वो हमेशा के लिए अपने आराध्य का हिस्सा बन गया। तो बात ये नहीं थी कि दादर रहमान को ठाकुर जी मिल गए। नहीं, वो तो ठाकुर जी में ही विलीन हो गया। ये कहानी हमें उसी सवाल पर वापस ले आती है जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या सच्ची आस्था किसी नाम, किसी पहचान की मोहताज है, या ये दिल की एक ऐसी आवाज है जो मजहब की हर दीवार को तोड़कर सीधे ईश्वर तक पहुंचती है?